हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल सनशाइन पॉइंट पे आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाना सीखेंगे, 45 अंश का बनाना सीखेंगे, 60 अंश का, 120 अंश, 22.5 अंश, 7.5 अंश का बनाना सीखेंगे। यहाँ तक सभी कंफ्यूज दूर करेंगे आज पटरी और प्रकार की सहायता से बनाकर। चलिए हम देखते हैं। पहले हम एक चाँद से बनाकर आप सबको दिखा देते हैं कैसे बनता है। चलिए पहले हम एक सरल रेखा खींचेंगे, उसके बाद यहाँ बिंदु मान के इसको ए और बी रख देंगे। जो ये 90 अंश की रेखा दिखाई दे रही है और इस रेखा बिंदु यहाँ रहेगा, इस रेखा इस सिधाई पर रहेगा, यहाँ अपने आप सीधा हो जाएगा। तो अब रखते हैं, यहाँ 90 अंश पे हो गया, इस पे यहाँ हो गया, और जहाँ जाएगा हम क्या कर देंगे, वहीं लगा देंगे, हम वहीं बिंदु लगा देंगे यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक हम मिला देंगे। यहाँ से यहाँ तक हम मिला देंगे। ये हमारा 90 अंश चाँद की सहायता से बन के तैयार हो गया। इस ए यहाँ बी यहाँ सी रख देंगे। अब हम चलते हैं, आप सबको पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाएंगे, 45 अंश का बनाएंगे, 60 अंश का बनाएंगे, 120, 22.5, 7.5 और 37.5 अंश का कोण भी बनाएंगे। चलिए हम देखते हैं। एक रेखा खींचेंगे, नाम रख देंगे ए बी, आधे से अधिक दूरी लेंगे, यहाँ आधे से अधिक दूरी लेकर हम रेखांकित चाप लगाएंगे, चाप लगाएंगे। अब जहाँ यहाँ कटा है, अब यहाँ से फिर हम चाप लगाएंगे 2 बार, एक यहाँ और यहाँ से फिर एक यहाँ। अब हम ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे यहाँ, अब यहाँ रख कर फिर ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे। अब ये बिंदु जहाँ कटा है इसको हम मिला देंगे, इसको हम आसानी से मिला देंगे। ए बी सी ये हमारा 90 अंश पटरी और प्रकार की सहायता से बन गया। आप नाप सकते हैं, यहाँ मिलान करिए, यहाँ मिलान करिए। देखिए एक रेखा यहाँ आया है और एक रेखा यहाँ आया है। पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बन गया। अब हम 45 अंश का बनाएंगे। 45 अंश कैसे बनेगा आप सब ध्यान से देखिएगा। 45 अंश का बनाने के लिए हम एक रेखा फिर खींचेंगे, नाम रख देंगे ए बी। अब चाप लगाएंगे आधे से अधिक दूरी लेकर, ऐसे रेखांकित चाप लगाएंगे। अब यहाँ से फिर काटेंगे, वही क्रिया करेंगे, वही क्रिया जैसे 90 अंश का बनता है। 90 अंश बना के उसको 2 भागों में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए 90 अंश का हम रेखांकित इसको कर देंगे, क्योंकि हमको 90 अंश चाहिए नहीं, इसलिए हम इसको रेखांकित कर देते हैं। अब हम ये रेखा है, इससे हम आधे से अधिक दूरी लिए हैं, एक चाप यहाँ से और एक चाप यहाँ से, यहाँ से जहाँ कटा है, ये बिंदु जहाँ कटा है, ए से इसको सीधे मिला देंगे।
यहाँ से अब सीधे मिला दीजिए। ये हमारा अब 45 अंश का कोण बन के तैयार हो गया। ABC कोण ABC बराबर 45 अंश, ये हमारा बन के तैयार हो गया। आप नाप सकते हैं, यहाँ आप रखिए और इसको यहाँ मिलाइए। यहाँ देखिए ये 50 अंश है, 50 और 40 के बीच में 45 है। ये जो बड़ी वाली चिन्ह दिखाई दे रही है ये 45, तो 45 अंश बन गया। अब हम चलते हैं 60 अंश का कोण बनाएंगे। तो एक रेखा खींचेंगे, इसका नाम E, इसका नाम B। आधे से अधिक दूरी लेकर हम रेखांकित चाप लगाएंगे। यहाँ से यहाँ कट गया हमारा। अब हम मिलाएंगे, यहाँ से हम मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे। अब हमारा ये 60 अंश बन के तैयार हो गया। ABC तो लिखेंगे कोण ABC बराबर 60 अंश। अब हम चलते हैं 7.5 अंश का बनाएंगे। 7.5 अंश का जब बनाना होगा इसी तरह हम फिर बनाएंगे। ऐसे एक रेखा खींचेंगे, नाम रख देंगे AB। आधे से अधिक दूरी लेकर हम चाप लगाएंगे, रेखांकित ऐसे चाप लगाएंगे, ऐसे काटेंगे। यहाँ काटने के बाद हम रेखांकित मिलाएंगे, क्योंकि हमको 7.5 अंश बनाना है। ये आपका 60 अंश का बन रहा है, तो हम इसको रेखांकित ऐसे मिलाएंगे। अब इसको हम यहाँ से यहाँ केंद्र यहाँ मानेंगे, ऐसे यहाँ काटेंगे। अब इससे यहाँ केंद्र मानकर यहाँ काटेंगे, फिर इसको मिलाएंगे रेखांकित। अब ये हमारा 60 अंश का डिवाइड हुआ है 30 अंश का बनेगा। 30 अंश का बनेगा। अगर 30 अंश का आप सबको बनाना नहीं आता होगा तो ऐसे आप बना सकते हैं। 30 अंश ये हुआ, 30 अंश ये हुआ। अब हम ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक फिर हम आधे से अधिक दूरी लेकर हम फिर क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। तो हमारा 15 अंश का बनेगा। यहाँ से यहाँ तक अब ऐसे डिवाइड करेंगे। अब हमारा ये 15 अंश का बनेगा। ये 15 अंश का बनेगा। ऐसे रेखांकित हम खींचेंगे, रेखांकित खींचेंगे। 15 अंश का हो गया। हमको 7.5 अंश चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक फिर हम डिवाइड करेंगे, यहाँ रखकर आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ एक चाप इधर और एक चाप यहाँ से इधर। हमारा यहाँ कट गया है। 7.5 अंश सब बन के हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ से ऐसे इसको हम चटकार कर देंगे। AB 80 नाम रख देंगे। आप नाप सकते हैं 7.5 अंश, आप नाप सकते हैं। देखिए ये हमारा 60 अंश था। अब इसको हम डिवाइड किए हैं तो ये 30 अंश में डिवाइड हुआ। जब इसको हम डिवाइड किए हैं तो 30 यहाँ 15 अंश का हुआ है। जब इसको हम डिवाइड किए हैं यहाँ 15 अंश का हुआ है, 15 अंश यहाँ 15 अंश हुआ है। अब जब इसको हम डिवाइड किए हैं तो ये 10 है, इसमें 2.5 घट गया। 1 2 2.5 है, घट गया ही है, 2.5 घट गया 10 में से, तो 7.5 हो गया। ये हमारा 7.5 अंश का
बन गया। अगर आपको बनाना नहीं आता होगा तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। अब हम चलते हैं 22.5 अंश का कोण कैसे बनेगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि 22.5 अंश का कोण कैसे बना पटरी और प्रकार की सहायता से। तो हम एक रेखा खींचेंगे, इसको ए इसको बी नाम रख देंगे। आधे से अधिक दूरी हम क्या करते हैं, चाप लगाते हैं। आधे से अधिक दूरी लेकर हम रेखांकित ऐसे चाप लगाएंगे। बट हम पहले 90 अंश का बनाएंगे, उसके बाद ही हमारा 45 अंश का बन पाएगा। तो हम यहाँ पहले ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ करेंगे। अब इसको हम मिलाएंगे रेखांकित ऐसे, क्योंकि हमको 22.5 अंश का बनाना रहता है। तो 90 अंश का हो गया, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 भागों में, तो हमारा 45 अंश का होगा। 45 अंश को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो 22.5 अंश का हो जाएगा। ये हमारा 45 अंश का हो गया। ये अब हम इसको ऐसे मिला देंगे, इसको हम रेखांकित ऐसे मिलाएंगे, तो ये हमारा 45 अंश का हुआ, ये भी 45 अंश का हुआ, यहाँ से 90 अंश का हुआ। अब हमको 22.5 अंश चाहिए, तो हम यहाँ से यहाँ तक इसको केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर हम एक चाप यहाँ काट देंगे। इसको केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ काट देंगे। हमारा 22.5 अंश बन के तैयार हो गया। ये दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको हमको यही बनाना था, इसको हम चटकार कर देंगे। 22.5 अंश हमारा बन के तैयार हो गया। आप सब नाप सकते हैं, यहाँ रख देंगे इस पे और इस पे यहाँ रख देंगे। यहाँ ये 20 अंश है और 2.5 यहाँ ले लिए हैं, 22.5 अंश बन के तैयार हो गया। अब हम चलते हैं 120 अंश का कोण बनाएंगे। 120 अंश कैसे बनेगा आप सब ध्यान से देख लीजिए। एक रेखा खींचेंगे, पहले हम 120 अंश का कोण बनाएंगे। आप सब ध्यान से देखिएगा। एक रेखा खींचेंगे, एक रेखा खींचकर उसका नाम रख देंगे ए, इसका बी। आधे से ए को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर हम चाप लगाएंगे। कैसा चाप लगाएंगे, रेखांकित लगाएंगे। ऐसे रेखांकित चाप लगाएंगे। यहाँ से अब फिर एक चाप काटेंगे, यहाँ से फिर हम एक चाप काटेंगे। अब हमारा 120 अंश बन के तैयार हो गया। ये हमारा 60 यहाँ तक, यहाँ चाप खींचे हैं 60 और बना, तो 60 120 हो गया। तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला देंगे। यहाँ से यहाँ तक हमारा 120 अंश हो गया। इसका नाम सी रख देंगे। कोण ए बी सी बराबर 120 अंश। बहुत सारे दोस्त 37.5 अंश का कोण नहीं बना पाते हैं। हम चलते हैं 37.5 अंश का कोण बनाएंगे। ध्यान से आप देखिएगा 37.5 अंश का कोण कैसे बनेगा। एक रेखा खींचेंगे, एक रेखा खींचने के बाद नाम रख देंगे ए बी। आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाएंगे हम, आधे से अधिक दूरी लेकर हम चाप लगाएंगे। ऐसे रेखांकित चाप लगाएंगे। अब यहाँ से हम काटेंगे। 60 अंश हो गया। 60 अंश को हम रेखांकित बना लेंगे। 60 अंश को हम रेखांकित बना लेंगे। साठ अंश रेखांकित बन गया। अब 60 अंश को हम 2 भागों में बांट देंगे। क्या करेंगे, 2 भागों में हम बांट देंगे। इसको केंद्र मानकर यहाँ से एक चाप, इसको केंद्र मानकर यहाँ से एक चाप। 60 अंश 2 बराबर भागों में बट रहा है। कितने अंश को, 30 अंश में बट रहा है। हमको कितना चाहिए, 37.5 अंश चाहिए। 37.5 अंश चाहिए। ये हमारा ये पूरा हो गया, 60 अंश हो गया। ये 30 अंश हो गया, ये भी 30 अंश हो गया। हमको 37.5 चाहिए।
यहाँ से यहाँ तक 30 है, हमको 7.5 अंश और चाहिए, तो हम इसको 30 अंश को डिवाइड करेंगे 2 भागों में। 30 अंश को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। यहाँ 1 चाप, यहाँ से 1 चाप, ये हमारा बन रहा है 15-15 अंश का। 15-15 अंश का हमारा बन रहा है। ये 15 अंश हो गया, यहाँ से यहाँ तक 15 अंश, यहाँ से यहाँ तक ये 15 अंश। अब हम यहाँ 30 अंश, ये 15 अंश को हम फिर 2 बराबर भागों में बांट देंगे। यहाँ से 1 चाप यहाँ, यहाँ से 1 चाप यहाँ। अब इसको हम मिला देंगे। इसी को हमको बनाना था, इसको हम अच्छी तरीके से गाढ़ा कर देंगे, क्योंकि हमको यही बनाना था। 37.5 अंश, 37.5 अंश कोण बन गया था। हम ऐसे कोण ABC बराबर 37 सही 1/2 अंश हमारा बन के तैयार हो गया। हमें आशा है कि इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और कमेंट में बताइए अगर समझ में नहीं आया होगा तो हम फिर से रिवीजन करेंगे। थैंक यू।